बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, 9 अफराद को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। मुसल्लह अफराद ने कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस को नौशकी में रोककर मुसाफिरों को उतारा। कुछ देर बाद मखफियों की गोलियों से छलनी लाशें कौमी शाहराह के करीब मिली। पुलिस के मुताबिक कत्ल किए गए मुसाफिरों का ताल्लुक गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और वजीराबाद से है। मकतूलीन की नमाज जनाजा कोयटा में अदा की गई। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। नौशकी में मुसल्लह अफराद की MPA गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई की गाड़ी को रोकने की कोशिश, न रुकने पर फायरिंग कर दी। गाड़ी टायर फटने के बाद उलट गई। गाड़ी उलटने से जाम बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। 2 जख्मियों में गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई भी शामिल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नौशकी वाक़े की मजम्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। गुजरांवाला का 20 साला शाहजेब 4 रोज पहले यूरोप जाने के लिए निकला। भाई का कहना है कि मोटरसाइकिल और भैंस बेचकर पैसे एजेंट को दिए थे। नौशकी में जांबहक 6 नौजवानों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन के गांव फतेह शाह से था। वाक़े की इतला मिलने पर चक फतेह शाह सोगवार है। घरों में सफ़े मातम बिछी है। लवाहिकीन का कहना है कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऑपोजिशन की तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान तहरीक बलूचिस्तान से शुरू, पशीन और चमन में जलसे किए। PTI के रहनुमा उमर अयूब ने खिताब में कहा, रास्ते बंद होने के बावजूद तारीखी जलसे हुए। जुल्म का निज़ाम अब चलने नहीं देंगे। निज़ाम अदल होता तो हमारा कायद जेल में ना होता। ये लोग फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़े हैं। शेर अफजल बरवत ने कहा, मुल्क पर जाबिराना हुकूमत कायम है। बलूचिस्तान की तरह दीगर सूबों के अवाम भी बाहर निकल आए तो चोरी शुदा मैंडेट की हुकूमत नहीं चलेगी। महमूद अटकज़ई कहते हैं, बानी PTI पार्लियामेंट की सबसे मजबूत पार्टी के रहबर हैं। ऐवान की जिम्मेदारी है करारदाद के जरिए बानी PTI और साथियों के तमाम केस खत्म कराए। माजी में एक आमिर ने NRO दिया, 25 साल के केस खत्म किए। 9 मई के केस खत्म करना पड़ेंगे। अवाम की ताकत से इनकलाब लाएंगे। जबर की कुव्वतें बाज ना आई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पशीन जलसे में ऑपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से करारदाद भी पेश की गई। समझ नहीं आ रहा ऑपोजिशन वाले एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का रद्द अमल। मकतूलीन की नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब तक पुरअमन है ठीक, रास्ते बंद किए तो हुकूमत हरकत में आएगी। बोले, नौशकी वाक़े के दहशतगर्दों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। रियासत की रिट बहाल करेंगे। जिसने सहूलतकारी का किरदार अदा किया उनका ताकुब करेंगे। वजीर आजम और सदर से बात हुई है, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ेंगे। वजीर आला का सूबे की सड़कों को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान मजीद बेहतर बनाने का भी ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का बुनेर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मतलूब दहशतगर्द सलीम और रब्बानी हलाक, 2 जख्मी। हथियार बरामद। दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए लांस हवालदार मुदस्सिर महमूद और लांस नायक हसीब जावेद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों पर हमले में मुलव्विस था। सलीम उर्फ रब्बानी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेस के बुनेर में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पजीराई। कहा, मुझ समेत पूरी कौम बहादुर जवानों की जरूरत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। हवालदार मुदस्सिर महमूद, लांस नाइक हसीब जावेद की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा, मट्टी के बेटों की लाजवाल कुर्बानियां पूरी कौम के लिए फख्र का बायस हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम के अज़्म को शिकस्त नहीं दे सकती। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी बुनेर में जवानों की शहादत पर खिराज अकीदत। कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। बारिशों से जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में तबाही। आसमानी बिजली गिरने से 24 अफराद जाम बहक। हारूनाबाद में बाप और 2 बेटे चल बसे। बहावलपुर में आसमानी बिजली गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद की जान गई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश वक्फे वक्फे से जारी।
लोधरा में खातून समेत 3 अफराद आसमानी बिजली गिरने से जान बहक। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8 अमवात हुई। महकमा मौसमियात ने बालाई सिंध, केपी, बलोचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में आज रात से बारिश का इम्कान। स्वात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। लैंडस्लाइडिंग के बायस बहरीन से कालाम रोड ब्लॉक हो गई। पाक फौज के जवानों ने जिला इंतजामिया और एनएचए के साथ मिलकर ट्रैफिक बहाल कर दी। इलाके में सयाहों की बड़ी तादाद की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। आईएसपीआर का कहना है पाक फौज अवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली तक मुतहर्रिक रहेगी। बहावलनगर में पुलिस का बगैर वारंट एक अस्करी एहलकार के घर पर गैर कानूनी छापा और अहले खाना पर तशद्दुद, गाली गलोच और जवाबन फौजी जवानों का थाने पर धावा, मारपीट, तोड़फोड़। निहायत तशवीशनाक, नाकाबिल कबूल गैर कानूनी इक़दाम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं तमाम धड़ेबंदियों और सियासी वाबस्तगियों से कतई नजर ऐसे वाकयात का तसलसल रोका न गया तो रियासत जंगल बन जाएगी। आईएसपीआर के मुताबिक वाक़े की मेरिट पर तहकीकात के लिए दोनों इदारों की मुश्तरका टीम ने काम शुरू कर दिया। सिविल सोसाइटी बेलाग तहकीकात के नतीजे में लाकानूनियत करने वाले एहलकारों का मुहासबा चाहती है। इंसाफ के मुताबिक सजा जजा से दोनों इदारों का वकार और अवामी एतमाद बढ़ेगा। कराची एयरपोर्ट पर अफसर का बच्ची को बालों से पकड़कर गिराने का वाकया। एएसएफ की बतौर इदारा बच्ची के खानदान से माजरत। तर्जुमान एएसएफ कहते हैं बच्ची के खानदान से दिली हमदर्दी है। कानून के मुताबिक वाकये में मुलव्वस एहलकार को कड़ी सजा दी जा चुकी है। जहां कोई कोताही सामने आती है उसी वक्त तदारुक किया जाता है। इस आज़म का इरादा करते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई और वाकया रूनुमा न हो। ट्रेन में खातून को थप्पड़ मारने वाले पुलिस एहलकार को जमानत मिल गई। मुलजिम मीर हसन को हैदराबाद में मजिस्ट्रेट मुनीर अहमद की अदालत में पेश किया गया। सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम की जमानत मंजूर करते हुए 35,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। मुलजिम मीर हसन की ट्रेन में खातून को थप्पड़ मारने की वीडियो वायरल हुई थी। पंजाब में पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की तरबियती मिशन का आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है रबा साल जून में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू हो जाएगी। ट्वीट में लिखा एयर एम्बुलेंस सर्विस का मंसूबा रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया गया है। IMF की शराइत पर टैक्स न देने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर के 18 लाख टैक्स डिफॉल्टर और नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। FBI को टैक्स डिफॉल्टर और नॉन फाइलर्स के बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने के इख्तियारात भी मिल गए। फील्ड फॉर्मेशंस को 2023 में टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों का डेटा जमा करने और फाइनल लिस्ट मुरतब करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी कल गड़ी खुदा बख्श में मनाएंगे। रमजान के बायस बिलावल भुट्टो ने 4 के बजाय 14 अप्रैल को बरसी मनाने का फैसला किया था। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार, शर्जील मेमन, नासिर शाह, मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आला को सिक्योरिटी और इंतजाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी मारे जा रहे हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं। ये बढ़ते जराइम पर काबू पाने के लिए जेल से निकलने वालों की मॉनिटरिंग जरूरी है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की RY न्यूज से गुफ्तगू। कहते हैं सारा मलबा पुलिस पर डालना मुनासिब नहीं। पुलिस में खामियां जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा कसूर पुलिस का है। कराची में पुलिस एहलकार की गुंडागर्दी। ली मार्केट में शहरी पर तशद्दुद, झपड़ा तोड़ दिया। DIG साउथ का नोटिस एहलकार वसीम चौधरी को मुअत्तल कर दिया। कहते हैं बाकी से मुताल्लिक मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम में वैक्सीन से इनकार के हजारों केसेस रिपोर्ट। जराये के मुताबिक सिंध, KP, पंजाब, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर से 63,496 वालिदैन ने बच्चों की वैक्सीनेशन से इनकार किया। बेशतर का ताल्लुक सिंध से है। ईरान ने इस्राएली कंपनी के पुर्तगाली जहाज पर कब्जा कर लिया। ईरानी बहरिया ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए खलीज फारिस में कंटेनर बरदार जहाज को कब्जे में ले लिया।
जहाज को अब ईरानी समंदरी हुदूद में मुंतकिल किया जा रहा है। जहाज पर 25 रुकनी अमला मौजूद है। ईरान इसराइल पर हमला करने की गलती ना करे, अमरीकी सदर जो बाइडेन की वार्निंग। वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, जल्द या बदेर ईरान का इसराइल पर हमला मुतवक्के है। ईरान इस इक़दाम से बाज रहे। ईरान को पैगाम के सवाल पर बाइडेन ने कहा, इसराइल के दिफा के लिए अमरीका पुरज़्म है और इसकी हिमायत जारी रखेगा। दहशतगर्द इसराइल जहारियत से बाज न आया। वहशियाना बमबारी से गजा में कोई जगह महफूज नहीं। रफा और खान यूनिस पर भी हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में हमलों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, 100 के करीब जख्मी हो गए। 6 माह में 33,686 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 77,000 के करीब जख्मी हैं। 14 में 70% से ज्यादा बच्चे और खवातीन शामिल हैं। गजा के बच्चों ने ईद भी तबाह घरों के मलबे पर मनाई। जबालिया में बच्चों ने टूटे पाइप से झूला बना लिया। कहा, पिछली ईद पर हमारे पास सब कुछ था, लेकिन अब सब तबाह हो गया। आर्मी इदारे सेहत ने इसराइली फोर्सेस के इनकलाब के बाद खान यूनिस में तबाही का पर्दा चाक कर दिया। WHO की टीम का मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा, खौफनाक तबाही की दास्तान सुनाई। सिडनी के शॉपिंग मॉल में चाकू के हमले में 6 अफराद हलाक, 9 माह की बच्ची समेत मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। कनाडा और भारत के दरमियान सफारती तनाव में मजीद इजाफा। कनाडा ने भारत में डिप्लोमेटिक मिशन से दर्जनों भारतीयों को खारिज कर दिया। कनाडा ने मौक़िफ़ अपनाया है, सफारती अमले की कमी के सबब डिप्लोमेटिक मिशन को मुनज़्ज़म करना मुश्किल है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी का आगाज गुज़श्ता बरस कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद हुआ था। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारतीय हुकूमत पर आयद किया था। ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਲ ਫੇਰਿਆ ਸੀ। ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। खालिसा जन्मदिन और बैसाखी मेले की तकरीबात, सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद जारी। सिख यात्री 10 रोज कयाम के दौरान मजहबी मकामात पर हाजिरी देंगे। PCB ने पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए मैच ऑफिसर्स के नामों का ऐलान कर दिया। अलीम डार और एहसन रजा एम्पायर्स पैनल में शामिल। आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी और राशिद रियाज भी फराइज अंजाम देंगे। जिम्बाब्वे के एंडी पायक्राफ्ट मैच रेफरी होंगे। 5 मैचों की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी।